वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द रिंग्स। सो आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहने वाला है ना, वो काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो हमारे गेस्ट हैं तेजा सर, अगर मैं नटशेल में बताऊं तो ही इज हैविंग 22 years of experience. Sir has traveled in more than 50 plus countries. He has won more than 15 awards, and he has catered more than 70 plus clients across the globe. And he has given n number of TED Talks across all the top IIMs, top NITs. तो मतलब इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड सचिन एज अ टीम बीटीआर की हमें सर के साथ इंटरेक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड वी बोथ आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट सर. सो गुड टू हैव यू, एंड टीम बियॉन्ड द रिंग्स वेलकम्स यू ऑन आवर चैनल सर. थैंक यू इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर. बहुत अच्छा लगा कि आपने इनवाइट किया. आई एम हैप्पी टू बी ऑन बीटीआर बिलो द रैंक्स, आप जो बोलते हो. हैप्पी टू बी यस हियर, लविन एंड सचिन. यस सर, लाइकवाइज. सो मैं इस बार ना अपने यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि एक एजेंडा सेट कर देते हैं, लेकिन सर की जर्नी से इतना कुछ है सीखने के लिए. हम सर से वी कैन टॉक ऑन एन नंबर ऑफ टॉपिक्स, बी इट स्टार्टअप की हम बात कर सकते हैं, हम कंसल्टिंग से रिलेटेड सर से बात कर सकते हैं, हम टीम में जो मेंटोरशिप लीडरशिप से रिलेटेड हम सर से बात कर सकते हैं, एचआर पॉलिसीज से रिलेटेड, नेगोशिएशन स्किल से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग एंड वॉट नॉट. क्योंकि यार 22 साल का एक्सपीरियंस लाना और और पब्लिक स्पीकिंग, तो मैंने सर के बहुत सारे टेड टॉक्स भी सुने. सो ये कुछ हम ना मोनोटोनस मैं साउंड नहीं करना चाहता, तो मैं ऐसे स्टार्ट नहीं करूंगा इस पॉडकास्ट को कि सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, एकेडमिक बैकग्राउंड. इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में स्टार्ट करते हैं. तो यूजुअली अगर हम हम सर से स्टार्ट करेंगे ये जानने के लिए कि सर ने भी स्टार्ट जब अपनी करियर की स्टार्टिंग की होगी, तो डायरेक्टली सर के साथ भी ये नहीं रहा होगा कि ही स्टार्टेड हिज करियर विद अ क्लाइंट फेसिंग जॉब. ठीक है, आई बिलीव कि हो सकता है कि सर भी कभी ना कभी इंट्रोवर्ट रहे हों, लेकिन आज ही इज. और अभी सर ने, जब मैंने सर को अप्रोच किया था, तो मैंने सर को बताया कि क्या हम कोई सेट ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस भेजें आपको जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं. बट सर का जवाब था इट विल बी ऑल इम्प्रॉम्प्टू. ठीक है, आई विल बी ऑल नेचुरल. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल बी आंसरिंग देम ऑन द स्पॉट. तो ये जो नेचुरल फ्लो है ना, तो मेरा जो सर से क्वेश्चन वो ये है कि सर, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं या बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके मन में ये डर रहता है पब्लिक स्पीकिंग का. बी बीट यू आर वर्किंग ऑन अ डायरेक्ट क्लाइंट फेसिंग रोल, या फिर अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल में भी काम नहीं कर रहे हो, फिर भी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, बहुत मैटर करती हैं. तो व्हाट इज आपका क्या सजेशन रहेगा कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो क्लाइंट फेसिंग जॉब कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में, या फिर जो स्टेज फियर है उसे कैसे कर्ब आउट कर सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहले तो मैं ये बात बताऊं लविन आपको कि मैं इंट्रोवर्ट था नहीं, अभी भी हूँ. तो मेरे दो कैप्स होते हैं लाइफ में. जो मेरा वर्क को जो कैप होता है उसमें मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, जो बहुत मेहनत से बहुत मुश्किल से सीखा हूँ. जैसे मैं ये लीव द मीटिंग कर देता हूँ इसमें, मैं इंट्रोवर्ट हूँ. काफी ओके. बार मेरे फैमिली वालों को कॉल करके पूछना पड़ता है तू घर पे ही है ना. क्योंकि मैं इतना साइलेंट हूँ घर पे. सो दैट्स वन. सेकंड, आपने जो क्वेश्चन पूछा जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, लविन और सचिन, मैं इतना तो मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग सकता है मगर ये बोलना चाहता हूँ. ये कम्युनिकेशन स्किल्स का जो नाटक और ड्रामा चलता है ना लाइफ में, ये मैं परेशान हो गया हूँ यार. मैं काफी बार ऐसा होता है कि मैं कोई कॉलेज में चला गया, कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रॉब्लम है सर, मैं क्या करूं सर. मैं उसको देख के हैरान हो जाता हूँ कि भाई अभी आपने जो हिंदी में मुझसे क्वेश्चन पूछा है ना, आपने तो ठीक ठाक कम्युनिकेशन तो कर ही लिया है. ट्रू. तो आपको किसने बताया? अगर आप ऑटो वाले से बातचीत कर रहे हो कि भाई बार्गेन कर रहे हो, जैसे रेट को लेके, अपने दोस्तों के साथ ठीक ठाक हिंदी में बोल लेते हो या अपने मातृभाषा जो भी है ठीक ठाक बोल लेते हो, तो काय का कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम है आपको? आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है. और लैंग्वेज तो सीखी जा सकती है. जैसे मैं साउथ इंडियन आदमी हूँ, अगर मैं इनफैक्ट ये जोकिंगली मैं शुरू करता हूँ जब भी कॉलेजेस में, स्पेशली नॉर्थ साइड में जब मुझे बुलाते हैं, तो मैं शुरू करता हूँ ऐसे, आयो अम्मा, हम आपको कितने बार बोला, बिकॉज दैट्स व्हाट देर एक्सपेक्टिंग मी टू स्पीक. क्योंकि ट्रू. ये ट्रू. साउथ इंडियन आदमी है तो ये हिंदी बोल नहीं पाएगा. अगर एक साउथ इंडियन हिंदी सीख सकता है तो एक नॉर्थ इंडियन आराम से इंग्लिश सीख सकता है, कोई भी इंडियन. क्योंकि ये मानना बहुत, ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई इंग्लिश जो है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है,
हम नेटिव हम्म, इंग्लिश स्पीकर नहीं है। मैं कई बार ये बोल चुका हूं कि भाई अगर आप एक चाइनीज को देख लो, वो भी अंग्रेजी बोलता है, उसका हेवी चाइनीज एक्सेंट होता है। अगर वो अंग्रेजी बोलता है तब वो कभी हम्म, भी अपना ट्रांसलेटर लेके घूमता रहता है कि भाई हम्म, मैं तो अपना चाइनीज ही बोलूंगा, तुम इससे सीख लो इंग्लिश। राइट। आप फ्रेंच का बंदा देख लो, उसका फ्रेंच एक्सेंट होता है हेवी। ट्रू। आप रशियन को शायद उसको बंदूक लगाना पड़ेगा उसको अंग्रेजी बुलवाने में। आप मोदी जी तक ट्रांसलेटर लेके जाते हैं पुतिन से सही मिलने। बात, सही आप बात। समझ रहे हो? यूएस, अमेरिका वाले, यूके वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले तो इतना खराब करते हैं इंग्लिश को। हम्म, ठीक है। तो दुनिया में सबसे बेहतर इंग्लिश बोलने वाला मुल्क अगर कुछ है, वो इंडिया है। वी आर द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन इन द वर्ल्ड। ट्रू। वी आर द लार्जेस्ट वर्क फोर्स इन द वर्ल्ड। अगर किसी को कुछ सीखना है तो पहले उनको इंडियन एक्सेंट सीखना पड़ेगा। तो ये जो नाटक और ड्रामा चलता है ना कि एक्सेंट के नाम पे कम्युनिकेशन स्किल के, ये गलत पढ़ाया गया है। हम्म, मैं बोलता हूं यार, इंडिया के बाहर मैं इतने कंट्रीज में घूम चुका हूं। इंडिया के बाहर अगर कोई आपके अंग्रेजी देख के आपको परख रहा है ना, वो और हम्म, एक हिंदुस्तानी ही है। हम्म, क्योंकि कोई और, सब समझते हैं कि आपका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो आप जितना भी बोल लेते हो, उनका बस ये होता है कि ये जो भी बोल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं इसको। अगर वो समझ लेते हैं तो सर पे बिठा लेते हैं, अगर नहीं समझते तो बोलते हैं सॉरी, कम अगेन, सॉरी आप क्या दैट्स एन इंडिकेशन दैट माई इंग्लिश इज नॉट राइट। तो ये ट्रू। लैंग्वेज का प्रॉब्लम को ना कम्युनिकेशन स्किल करना बंद कर दो पहले। ये ठीक बात ये है। दिस इज माय टेक ऑन कम्युनिकेशन। एंड बाकी जो डेवलपमेंट और इंप्रूविंग स्किल्स की जो बात आती है, हम्म, ठीक है, पूरे अंग्रेजी में आप गूगल भी करोगे तो ये आएगा। देर आर ओनली 300 से 400 ऐसे सेंटेंसेस है जो मोस्ट कॉमनली बात की जाती है अंग्रेजी में किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में। इसके बाहर जा ही नहीं सकता। हम्म, मीटिंग में बैठे हो, क्या बोलते हैं? मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखना है। ओके, आई हम्म, विल टेक केयर ऑफ द मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। राइट। या कुछ और होता है, एक 10-20 ही होते हैं वेरिएशन एक मीटिंग में जो आप बोल। देखिए, फ्री स्पीच में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि वो हम्म, कभी भी, बट बेसिकली आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना है एज अ ग्रेजुएट। हम्म, एक इंटरव्यू के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछ लेगा वो? ट्रू। कितना कॉन्वर्जेशन होगा एक इंटरव्यू में? 100 तो होगा कॉन्वर्जेशंस। वो रट लो यार पहले। तुम्हें जरूरत क्या है? पहले जॉब चाहिए ना। हम्म, अभी शेक्सपियर बनना है तो जॉब छोड़ दो फिर। जो सही बात। 20 साल से तुम सीख नहीं पाए, जबकि फ्री वीडियो है यूट्यूब में, हम्म, 20 साल से बंदा सीख नहीं पाया अंग्रेजी, 3 महीने इंटरव्यू के पहले बैठोगे तो तुम शेक्सपियर नहीं बन सकते। सही बात। ठीक है। मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं लविन, क्योंकि कुछ साल पहले नास्कॉम वाले ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि ग्रेजुएट्स कितने हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर एग्जांपल, हम्म, हम्म, और कितने एम्प्लॉयबल है। ये तो सबको पता है कि ओके। 90% ज्यादा लोग एम्प्लॉयबल थे नहीं। अभी वो थोड़ा बदल गया, आई थिंक हम्म, इट इज ओनली अबाउट 84% नाउ। राइट। तो अच्छा। इंप्रूवमेंट तो आई है इंडिया में। हम्म, बट जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको पूछा गया भाई तुम क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो? तो आधा से ज्यादा लोग बोले बिकॉज हमारी अंग्रेजी ठीक नहीं है, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता चार लोगों के सामने बोलने में। हम्म, है ना? तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं भाई, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। सही बात है। ठीक है। तो ये, सॉरी मैं थोड़ा लंबा बोल गया, हाँ, बट ये बहुत नो वरीज सेंसिटिव सर। टॉपिक आपने मेरे मेरे ट्रू। बहुत करीबी टॉपिक है ये, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है जब भी कोई बंदा आके बोलता है मेरा कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है। मैं हम्म, बोलता हूँ यार तू बहुत बढ़िया है यार, बस सही तेरे को बात। वो ट्रिक सीखना है कि भाई इंटरव्यू में क्या, वो पढ़ लो ना। अंग्रेजी के चक्कर में का है अपना मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कम करते हो। सही बात है। इनकम्प्लीट एग्रीमेंट सर। सो सर यहाँ पर ना मतलब मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे पता चला कि यू स्टार्टेड विद योर प्रोफेशनल जर्नी बाय एट HSBC, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट। वहाँ पर आपने बहुत साल काम किया, उसके बाद अलग अलग आपने स्टार्टअप्स वगैरह किए। तो आपकी जर्नी में, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इफ वी टाइप योर नेम, ठीक है, यूट्यूब पर एन नंबर ऑफ वीडियोज आ जाएंगी, आपका इंस्टाग्राम काफी पॉपुलर है, आपकी खुद की वेबसाइट भी है, लिंक्डइन। तो मतलब आई वॉज आपकी अगर जर्नी को किसी को समझना है ना, किसी भी हमारे व्यूअर को, तो ही कैन फाइंड। तो मेरा यही एम था कि इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसा जान पाए, ठीक है, आपकी आपसे कुछ ऐसी इंसाइट्स ले पाए जो कि
जो आपकी ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं वेब पर, उसमें हमें ना मिली हो। तो मेरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, मतलब हम ट्रेडिशनल आपकी जर्नी के ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे सीधा, आपसे हम चाह रहे हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, हम उनके क्वेश्चंस को केटर करना चाह रहे हैं अभी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि क्योंकि आपने जॉब भी देखा है, जॉब वाला फ्रंट भी आपको बहुत अच्छे से पता है, और आपको स्टार्टअप वाला भी कल्चर पता है, तो लाइफ में एज अ एज अ 25 साल का, अगर लेट्स से मैं आपके पास आ रहा हूँ आपकी मेंटरशिप सीख करने, आपसे गाइडेंस लेने, मैं 25 साल का हूँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो अब मुझे अपना लाइफ में कैसे पर्पस आइडेंटिफाई करना है कि यार क्या मैं जॉब के लिए बनाऊं या फिर मेरे को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वो क्लैरिटी, वो पर्पस कहाँ से डेवलप करें, क्योंकि 90% ऑफ द कॉलेज ग्रेजुएट्स लैक क्लैरिटी, दे आर इन डायलेमा, दे आर इन अनसर्टेनिटी कि यार मैं किस चीज के लिए अच्छा हूं, मैं किस चीज के लिए बनाऊं। तो आई वॉन्ट टू हियर योर थॉट्स ऑन द सेम सर। सी, एक तो एक चीज जो मैक्सिमम ड्राइव करती है हिंदुस्तानी बच्चों का डिसीशंस, वो होता है सैलरी या पैसा, है ना। ये गलत बात नहीं है, मैं गिल्टी फील कराना नहीं चाहता हूं किसी को, मगर ये हम सच बात करें तो यही है मोटिवेशन। हम्म। अगर आज हम बोल दे भाई तू इंजीनियरिंग सिर्फ करेगा पढ़ाई के लिए, जॉब वॉब नहीं मिलने वाला, कितने हम्म। लोग लेंगे लेंगे एडमिशन? अगर आप इंजीनियरिंग आईटी वाला को बता दोगे कि भाई ऑन साइट नहीं होगा, ठीक है, हम्म। आपको कोडिंग करते करते आपके घर पे ही बैठ के काम करना है, हम्म। कितने लोग लेंगे? ट्रू। द पॉइंट इज द प्राइमरी ड्राइवर जो स्टूडेंट्स का होता है वो है सैलरी, विच इज गुड। एंटरप्रेन्योरशिप करने का भी, मैं जिस तरीके से मैंने देखा है लविन, एंड ये शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता होगा मैं जब बोलूंगा ये, जितना मैंने स्टूडेंट लेवल पे स्टार्टअप्स देखा है, ठीक है, ज्यादातर ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि उनको कैंपस में जॉब नहीं मिलेगी, है ओके। ना। तो वो अपने तरीके से कुछ सेटल होने का प्लान बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस नहीं हो पाते। जो अच्छे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले बच्चे हैं वो करे हुए हैं इनफ एग्जांपल्स इन द मार्केट, मैं हम्म। उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा एक स्टार्टअप सीईओ का जो कल्चर बना है, वो एक फैशन सा बन गया है फॉर फॉर मेनी स्टूडेंट्स, है हम्म। ना। इसीलिए वो फेल ज्यादा होते हैं। अगर आज इंडिया में आप देखोगे तो 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। आई एम ट्रू। नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, बट कहीं तो वो भी आंकड़े में आते होंगे ना कि जो फेल हो रहे हैं, तो वो भी है। वो एक चीज हो गया। जॉब के चक्कर में क्या होता है, मैं जैसे कितने सारे कंपनियों को जानता हूं जो बोलते हैं जब मुझसे मिलते हैं कि यार हम कैंपस जाना बंद ही कर दिए। तो मैं हम्म। पूछता हूँ क्यों यार, इतना अच्छा टैलेंट तो है हर जगह इंडिया में। वो बोलते हैं यार ये विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, ये ऐसे बड़े कंपनी नहीं आते हैं तो वो ऑफर लेटर लेते हैं मगर ज्वाइन नहीं करते। ओके। बल्कि स्टार्टअप्स जो है बड़ी कंपनी से ज्यादा सैलरी देते हैं। स्टार्टअप बड़ी कंपनी तो बल्क में हायर करते हैं ना, 400 लोग, 500 लोग। वो कुछ 100 ही इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, जैसे टीसीएस जाता है कुछ 300-400 कॉलेजेस में, है हम्म। ना। तो वो 3 लाख कुछ पैकेज देते हैं। आज एक वीडियो एडिटर 1 लाख कमा रहा है यार, इंटरमीडिएट करके। तो मेरा क्वेश्चन एक ही है जब लोग आते हैं कि भाई आपका अगर ऑब्जेक्टिव सैलरी है, हम्म। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना है, ये जॉब वॉब ये सब चक्कर छोड़ो, बहुत सारे फ्रीलांस जॉब्स है जहां पे आप 1-2 लाख आराम से कमा लोगे। इतने सारे। अब ये भी जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी किसी ना किसी को तो एडिटिंग तो करनी पड़ेगी। हम्म। शायद आप दोनों कर लेते हो बट आई डोंट नो, मे बी यू हैव अ टीम, राइट। हम्म। तो आज वीडियो एडिटर की जो डिमांड है ना, ट्रू। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन गुड़गांव, उसका हम्म। लिंक्डइन में एवरी ऑल्टरनेट डे होता है वी आर हायरिंग। ओ। क्योंकि इतना डिमांड हो गया कि लोग आते हैं जाते हैं। मिनिमम फ्रेशर 70,000 कमा रहा है आज, if हम्म। he is good. So the first question I ask them is why are you doing what you're doing, है ना। that's one. At 25 years, लविन एंड सचिन, मैंने बहुत कम ही देखा है कि लोगों को पर्पस पता चलता है। ओके। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेच्योरिटी भी एक होती है, एक्सपीरियंस भी एक कुछ होती है। तो मैं कहता हूँ भाई 30 सालों तक आपको जो मन करे वो करो, ओके। जितना एक्सपीरियंस आप ला सकते हो लाओ। क्योंकि फॉर मी टू बी सक्सेसफुल एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, मुझे 4 लोगों को मैनेज करना है,
तो अगर आप एक जॉब लेते हो, ठीक है, अपने पर्पस का जॉब लो। अगर इफ आई वांट टू स्टार्टअप, इफ आई वांट टू ओपन माय ओन स्टार्टअप इन लेट्स से सप्लाई चेन, हम्म जॉइन अ कंपनी लाइक दैट ना एज एन एम्प्लॉय फर्स्ट। समझो तो सही क्या होता है, कैसे कितने डिपार्टमेंट्स मैनेज करते हैं, क्लाइंट्स कैसे होते हैं, उनसे बात कैसे की जाती है, हम्म वो तो सीखो इफ यू वांट टू मेक इट सक्सेसफुल। इससे क्या होगा, वो जो सैलरी मिलता है ना आपको, उसको सेव करो, वो आपका कैपिटल बन जाएगा स्टार्टअप का, ताकि आप भीख मांगते ना फिरे कोई इन्वेस्टर के पास, ट्रू एटलीस्ट फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट। ट्रू 1 2 3 4 लाख जो लगता है आपको वेबसाइट बनाने में, अपना ऐप बनाने में, जो भी वो सेव करने तक तो कहीं पे काम कर ले यार। अगर कहीं पे काम ही करना है तो तेरे इंटरेस्ट के जो स्टार्टअप का इंटरेस्ट है वही फील्ड में ज्वाइन कर जा। Because an investor would also like to know, if you are not from IIT or IIM, unfortunately in India, then you better be from the same industry, ट्रू right? मैं बच्चा हूं, ठीक है, मुझे 10 12 हजार करोड़ का मार्केट दिखता है इंडिया, ठीक है, उसको लगता है यार ये 10 हजार करोड़ का मार्केट है, मैं स्टार्टअप कर दूंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं होगा बॉस। ये शायद 20 साल पहले होता था, क्योंकि स्टार्टअप का कल्चर तभी शुरू हो रहा था। तो इन्वेस्टर्स भी नईव थे, वो भी एमेच्योर थे, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स अभी मार्केट में है। आज तो इन्वेस्टर ट्रू भी सीख गए कि भाई मैक्सिमम स्टार्टअप तो फेल है। तो मोटा मोटी मैं ये इतना कहना चाहता हूं, पहले आप पता लगाओ, आपका अगर स्टार्टअप आइडिया है तो पता लगाओ आपका कौन सा आइडिया है, कौन से फील्ड में, उसमें काम कर लो, ठीक है। पर्पस आपको खुद आ जाएगी एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप स्टूडेंट हो, आप जॉब सीखना चाहते हो, ठीक है, पहले ट्रेंड्स पता लगाओ। डोंट गो फॉर द नेक्स्ट इमीडिएट जॉब। मैं कहीं और भी ये बता रहा था, आजकल लोग जो मिल रहा है वो ले रहे हैं, जो पसंद है वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन पता ही नहीं है। जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आता है वो ले लेते हैं, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। तो टू गेट दैट पर्पस इन लाइफ, व्हाट आई यूजुअली आस्क देम इज डू सम रिसर्च, टॉक टू पीपल, ठीक है ना। आईटी में ही जाना है तो टॉक टू पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, डू योर रिसर्च, जॉइन समवेयर। आपको अनलेस यू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग अंडर समवन, आपको क्या चाहिए आपको खुद नहीं पता होगा, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज अजम्पशन, कि मैं ये ट्रू होता है, फिलाना हो जाएगा, डिमका हो जाएगा, नहीं होता है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो एट 25, आपने बोला 25, तो मैं आंसर दे रहा हूँ, 30 बोलते तो मेरा आंसर अलग होता, ट्रू बट ट्रू 25 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस चाहिए, डू दैट। ओके थैंक यू सो मच सर फॉर दिस डिटेल्ड आंसर आई बिलीव जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें यू नो दे विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट फ्रॉम योर जर्नी एज वेल सो सर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि मैं जितने भी आपके पॉडकास्ट भी हैं बहुत सारे आपके अवेलेबल और टेड टॉक्स भी हैं तो उनमें मैं एक ये भी देख रहा था कि एज ऑफ आपने ना लीडरशिप के बारे में आपको बहुत यू हैव गॉट एक्सपर्टीज इन दिस पर्टिकुलर डोमेन लीडरशिप बहुत सारी आपने लीडरशिप मीट्स अटेंड की हैं स्पीचेस दी हैं तो जो मुझे एक ये जानना था एज अ ब्रॉडर लेवल कि सर व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड मेंटर ठीक है हम गुड लीडर भी कह सकते हैं गुड मेंटर भी और दूसरा ये क्वेश्चन मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया था कि आई एम गोना मैंने एक ऐसे फॉर्म बनाया था एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग 15 to 20 पीयर्स ऑन लिंक्डइन ठीक है तो बस मैंने बताया था कि आई एम गोना इंटरव्यू जो एक लीडरशिप कोच है तेजा सर तो मैंने उनसे पूछा था कि क्वेश्चन बताओ टॉप 3 क्वेश्चंस जो आप चाहते हो कि मैं उनसे पूछूं ठीक है सो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था कि इज माइक्रो मैनेजमेंट अ गुड ऑप्शन और नॉट तो ये क्वेश्चन इसलिए मेरे को पिक करना है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड मेंटर और अ लीडर एंड इज माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल अ गुड अकॉर्डिंग टू यू और इट इज बैड तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मेंटर इज नॉट द सेम एज अ लीडर, ओके ठीक है ना। तो मेंटर इज somebody who has सब्जेक्ट नॉलेज। कोच और मेंटर में भी यही फर्क है। ओके मेंटर इज somebody who has a credibility, which means they've done it, right? A coach is somebody who has the time to help you understand what you want, तो उसको ओके सब्जेक्ट नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लीडर तो अलग ही है, तो वो एक हो गया। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, जब आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हो, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट। बट टू कंप्लीटली कट ऑफ एंड स्ट्राइक ऑफ एंड से माइक्रो मैनेजमेंट गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि एक आध लेवल पे, जैसे लविन आप ही मेरे पास आ गए, आपको मैं कुछ काम दे रहा हूं करने के लिए, आपने ये काम कभी किया ही नहीं लाइफ में,
मगर आपके डेवलपमेंट के लिए मैं आपको आपसे ये काम करा रहा हूं ताकि आप कुछ सीखो काम। हम्म। अब बताओ मैं आपको माइक्रो मैनेज करूं कि नहीं करूं? ट्रू। करना पड़ेगा, क्योंकि करना आपको पड़ेगा। तो पता ही नहीं है। तो मुझे आपको सही। ट्रेन करना पड़ेगा, आपको एवरी स्टेप ऑफ द टास्क मुझे देखना पड़ेगा, आप कर रहे हो कि नहीं, आप सही से जा रहे हो कि नहीं। जैसे साइकिल सीखते हैं हम लोग बचपन हम्म। में, ठीक है? पहले 10 दिन तो कोई पीछे पकड़ रहा है ना आपका। बच्चे का मन तो यही करता है कि यार हटा दो। आप कभी एक छोटे बच्चे को पार्क में देखो, दोनों पेरेंट लगे हुए हैं, दोनों साइड उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे हमेशा ये करता है क्योंकि हमारे इन्नेट मेंटालिटी में है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है। ये बचपन से आता है हमें। आप कभी ऑब्जर्व करना मॉल में, पार्क में, हम्म। बच्चे को दो हाथ अगर दोनों पेरेंट पकड़ लिए तो बहुत उनको चिढ़ हो जाता है। एक ठीक है, दोनों पकड़ लेते तो उनको लगता है कि यार, तो वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये बड़े होते भी हमारा यही माइंडसेट है। माइक्रो मैनेजमेंट फील्स वेरी बैड, क्योंकि वो थोड़ा ईगो पे भी लगता है कि यार ये क्या, ही इज ब्रीथिंग डाउन माई नेक, राइट? बट आपको काम सीखने के लिए वो बहुत जरूरी है, ओके। राइट? बट एनीथिंग टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो अगर आपको सिर्फ माइक्रो मैनेज ही करना है अपने टीम से, फिर टीम फ्रस्ट्रेट हो जाती है, ट्रस्ट निकल जाता है, उनको लगने लगता है यार वो अपना दिमाग लगाना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता ही है यार मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं कुछ भी करूंगा, इसको तो बताना है अपनी ही तरीके हैं, तो उससे ही पूछ लेते हैं। ट्रू। आप समझ रहे हो? तो माइक्रो मैनेजमेंट इज नॉट बैड, इट इज रिक्वायर्ड इन सम केसेस, हम्म। राइट? जैसे क्राइसिस हो गया, कहीं पे फायर हो गया बिल्डिंग में, मैं वहां जाके क्वेश्चंस पूछूंगा लोगों से, भाई आपको क्या लगता है हमें अभी क्या करना चाहिए? मुझे तो यही बोलना है कि ना, भाग ना, बैग जोड़ भाग। यही ट्रू। तो माइक्रो मैनेजमेंट होता है। ट्रू। राइट? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। इट्स नॉट बैड, बट टू मच ऑफ दैट इज टेरेबल। गॉट इट सर, गॉट इट। तेजा सर। हाँ जी सचिन। तो सर मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने लीडरशिप की बात करी, एज अ लीडरशिप कुछ तो आपके अकॉर्डिंगली एक लीडरशिप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सी देयर आर, इट्स अ ब्रॉड क्वेश्चन। मैं ये 3 दिन का वर्कशॉप करता हूँ यार। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं मोटा मोटी हाई लेवल पे बता देता हूँ, है ना? देखिए, ये भी एक ओवर यूज टर्म हो गया है, राइट? लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। सम पीपल से लीडर्स आर बॉर्न। ये सब ड्रामा, ठीक है, मुझे नहीं पसंद। मैं बोलता हूं भी, जब मैं सीईओ लेवल पे भी ट्रेनिंग देता हूं, मैं यही बोलता हूं, ठीक है? आज के दिन मैं स्टैटिस्टिक्स निकालूं कि भाई मेरा ही सेशंस, आई लाइक लविन सेड, 70+ क्लाइंट्स, राइट नाउ इन 54 कंट्रीज। मैं जितने ट्रेनिंग सेशंस मैं देता हूं, या मुझे टॉक के लिए बुलाते हैं या कीनोट स्पीच के लिए बुलाते हैं, जितने टॉपिक्स मैं देता हूं ना, सीनियर लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, राइट? वो टॉपिक्स क्या होते हैं जो हमें नेचुरली आते हैं? वही लिसनिंग स्किल्स, एम्पथी, राइट? तो मैं बोलता हूं यार, अगर आपको लीडर बनना ही है ना, इंसान बनो पहले, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि जो अच्छे इंसान की क्वालिटीज होते हैं ना, वही लीडर की क्वालिटीज है, ठीक है? आपके नीचे जो काम करता, आप बॉस हो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि आप उनसे बेहतर हो। वो सिर्फ एक इंटरव्यू, ही इज जस्ट वन इंटरव्यू अवे फ्रॉम बीइंग इन योर प्लेस, राइट? हम ढूंढ ढूंढ के ही लाते हैं ना एम्प्लॉय। हम ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज में चले गए, 4 पत्थर फेंके, जिस जिसको लगा वो मेरा एम्प्लॉय है। ऐसे थोड़ी हम हायर करते हैं, हम इंटरव्यू लगाते हैं, परखते हैं लोगों को, स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, विच मीन्स हम स्किल्ड लोग लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ फ्रेशर्स है तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है, बट 3-4 साल अगर किसी ने टिक पाया कंपनी में, कुछ तो है वो बंदे में यार। सो द फर्स्ट थिंग अ लीडर डज, एंड द लीडर नोस, इज दे नो दे आर नॉट बेटर देन देयर टीम मेंबर्स। जब ये ख्याल आ जाता है ना, देन दे ऑल्सो नो दैट दे कैन बी रॉन्ग। जब ये होता है तो वो अपने टीम से भी सीखता है, ठीक है? ईगो निकल जाती है जब उसको पता होता है कि भाई मैं गॉड नहीं हूं मेरा टीम का। समझ रहे हो? अभी रिसेंटली हम बहुत केसेस भी सुनते हैं जहां पे लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बॉस को लगता है वही सही है, क्योंकि मैं बॉस हूं। अ गुड लीडर डजंट डू दैट। अ गुड लीडर इज इक्वल टू द टीम।
उसको पता है कि देर आर थिंग्स दैट आई एम नॉट गुड एट, राइट? क्योंकि मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, आपको पता है रिकॉर्ड्स को लेके इंडिया का वर्स्ट कैप्टन कौन है क्रिकेट टीम का? डू यू हैव एनी आइडिया? जस्ट आई कौन बेस्ड थिंक ऑन स्टैटिस्टिक्स, ऑन प्लेइंग मतलब एज ए इंडिविजुअल सर, एज अ कैप्टन एज अ कैप्टन स्टेट्स में? आई थिंक जाओगे, सचिन आई थिंक तेंदुलकर, हाँ, सचिन सचिन। गॉड ऑफ क्रिकेट, टेरिबल कैप्टन. Just because you're good at your work doesn't mean you have the leadership skills. बट अनफॉर्चुनेटली कंपनीज में क्या होता है, 70% से ज्यादा जो लीडर बन के बैठे हुए हैं उनको प्रमोट किया गया था परफॉर्मेंस देख के, लीडरशिप स्किल्स देख के नहीं, ट्रू। राइट? क्योंकि ये टॉप परफॉर्मर ऑफ द टीम है, इसको मैं खोना नहीं चाहता, ये अट्रिशन हो जाएगा, ये कहीं और कंपनी में चला जाएगा, इसको मैनेजर बना दो. अब वो बंदा 10 लोगों का करियर बर्बाद कर रहा है क्योंकि उसको आता ही नहीं है. उसकी भी गलती नहीं है, उसको बेचारे को आता ही नहीं है, उसको जो लगता है लीडरशिप वही कर रहा है. तो द फर्स्ट थिंग इज लीडर्स नो दैट दे आर नॉट परफेक्ट. टू द मोमेंट दे नो दे आर नॉट परफेक्ट, ईगो निकल जाता है. नाउ दे आर रेडी टू लर्न. द सेकेंड थिंग इज लीडर्स लिसन, लीडर्स आर एम्पथेटिक, राइट? ये मोटा मोटी मैं हाई लेवल में बता सकता हूँ. ऑफकोर्स देर आर, लाइक आई सेड, मैं 3 दिन का सेशन करता हूँ ये. तो ट्रू एट अ वेरी हाई लेवल अगर कोई बंदा इतना समझ ले कि यार मेरे लिए, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैं, मनीष मंद्यान मेरा एक मेंटोर अभी भी है. मैं आज जो भी हूं उन्हीं की वजह से हूं HSBC में, ठीक है? जैसे मैं आज ये इंटरव्यू में बोल रहा हूं, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हाउस पार्टी करता हूं ना, 4-5 और बॉस के नाम है जो हम बात करते हैं, जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हम उसके बारे में क्या बात करते हैं. तो मैं लीडर्स को यही बोलता हूं, आपको किसी के पॉडकास्ट में नाम आपका आना है क्या, किसी के हाउस पार्टी में? राइट? सो ये होता है लीडरशिप. दैट्स ऑल. ट्रू. ग्रेट सर, ग्रेट. सो सर मतलब लिटरली जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मतलब दैट इज अनमैचेबल. योर वन लाइनर्स आर, यू नो, दे आर अमेजिंग सर. सो यू नो सर, मूविंग ऑन टू आर, ये थोड़ा क्वेश्चन शायद ये ना थोड़ा सा सेंसिटिव भी रहने वाला है, क्योंकि अगर हम लास्ट 10 डेज उठा के देखें, अगर हम लिंक्डइन पर देखें, इंस्टा पर देखें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें, हर कोई, क्योंकि अभी आपने स्ट्रेस की और एनजाइटी की बात की जब आप लीडरशिप वाला आंसर दे रहे थे, तो आई थॉट कि दिस इज द राइट टाइम, आई शुड यू नो पिक दिस क्वेश्चन एंड ब्रिंग इट अप इन फ्रंट ऑफ यू. तो सर क्योंकि अगर मैं इसी साल की बात करूं, मैं ज़्यादा पुरानी बात में नहीं आ रहा, तो इस साल फेब में एक सुसाइड हुई थी मैकेंजी की, एक बंदे की, जो कि IIT IIM ग्रेजुएट थे, और ही वॉज वेरी यंग. वो 30, मतलब बिलो 30s थे, और अभी ये भी मिड 20, ये भी 30s से नीचे थे, जो अभी लास्ट वीक ही केरला के एक स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, EY के एम्प्लॉय का सुसाइड हुआ. तो सर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, या आपके इस पे क्या थॉट्स हैं कि ये क्या रीजंस रहे होंगे? मतलब इसमें लाइक आई वांट यू कि आप वो चीजें हमारे ऑडियंस से शेयर करो, क्योंकि मैं ये ट्रेंड फॉलो देख रहा था सर कि EY के बारे में अगर कोई ऐसा भी क्रिएटर है ना लिंक्डइन पर कि जिसके सिर्फ 100 फॉलोवर हैं, लेकिन अगर उसने EY से रिलेटेड वो चला दी, क्योंकि अभी कैंपेन चली हुई है, तो यू नो ही इज गेटिंग थाउजेंड्स ऑफ व्यूज और मिलियंस ऑफ इंप्रेशंस जा रहे हैं उसके लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर उसे रीच मिल जा रही है. तो हमें उस वाले यू नो डर्टी पॉलिटिक्स में ना नहीं पढ़ना है. आई जस्ट वांटेड कि यार आपका क्या टेक है इस पर, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या फिर और इन सारी चीजों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर, अगर ऐसी चीजें हमें दिखती हैं तो? देखिए, ये कल्चर पे डिपेंड करता है पहले तो बात, एंड ये एम्प्लॉय के ऊपर भी है. तो मैं सिर्फ, देखिए, जैसे आपने सही बोला लविन, ये एक इशू है और एक कंटेंट है, ठीक है? जो आप ज्यादातर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे देखते हो वो कंटेंट है, बट लेट्स एड्रेस द इशू फर्स्ट, है ना? ये कंटेंट बनाया गया है इसको क्योंकि वायरल होना है, व्यूज चाहिए, जो भी है. तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. ये इशू तो है, और ये इशू टू साइडेड है. एक है कंपनी की तरफ से, जो मैं कल्चर की बात करने वाला हूं. एक है एम्प्लॉयज देमसेल्व्स, राइट? अब ये हम ये अभी रिसेंटली जो हुआ है अर्नस्ट एंड यंग का, उसका ही बात कर लेते हैं. दैट गर्ल्स ओनली वर्क फॉर 4 months इन EY, राइट? बिकॉज मैं EY के साथ भी काम किया हुआ हूं पहले, वेयर नॉट लॉन्ग टर्म, बट उन्होंने बुलाया हुआ है एज अ गेस्ट और अ की नोट स्पीकर, मुझे याद है
कई साल पहले मैं गया था. So I know EY as a much better company. I'm not taking their side. Please don't get me wrong. Right? What has happened in Pune is pathetic. And I have to call out EY for that. Right? But just to make them completely responsible for this also probably is not fair. Because आपको ये समझना होगा कि जितने लोग काम कर रहे हैं EY में across the globe, right? उसमें तरक्की भी किए हैं. लोग पॉवर्टी से ऊपर उठ के अभी रिच भी हो गए वहां काम करते हुए. सो देयर बोथ साइड्स टू द स्टोरी, राइट? एक्सक्यूज मी. ये शायद ये हो सकता है कि पुणे की ऑफिस में शायद टॉक्सिक वर्क कल्चर हो, एंड दैट्स प्रोबेबली ड्रिवन बाय समबडी इन पुणे सिटिंग ऑन टॉप. आई डोंट नो, राइट? तो उसके लिए पूरा कंपनी को ब्लेम करना इज नॉट फेयर, बट द कंपनी विल ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्हीं का तो ऑफिस है. तो ये डबल एज स्वॉर्ड है कंपनी के पर्सपेक्टिव से. तो वो टॉक्सिक कल्चर हो ही सकता है. बट आप बताओ लविन, 4 महीने आपको, उसमें तो 2 महीने ट्रेनिंग में ही जाता है, आपको समझते समझते 5-6 महीने लग जाते हैं. तो ये मेरे ख्याल से, मैं इसलिए ये मैं विक्टिम बैशिंग नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप मुझे गलत ना समझे. मैं ये ब्लेम पेरेंट्स और कॉलेज के लेक्चरर्स को भी लेना होगा कि वो समझा नहीं रहे कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है. राइट? ये बस उनको कैरेट दिखाया जाता है कि भाई ईवाई आ रहा है कैंपस प्लेसमेंट में, बड़ा कंपनी है, यूएस है, गाड़ी है, बंगला है. वो ये नहीं बताते कि भाई डिसिप्लिन भी होता है वहां पे, काम भी होता है, स्ट्रेस भी होता है. ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में है नहीं. पेरेंट्स को जहम नहीं, क्योंकि वो कभी शायद कॉर्पोरेट में काम किए होंगे कि नहीं. ठीक है? तो ये टू साइडेड है इशू. बट लेट मी एड्रेस द विक्टिम साइड ऑफ थिंग्स. Right? Because probably there is more lesson for us from that poor soul, may God bless her soul, जिन्होंने ये खुदकुशी की है ना? बिकॉज उसमें लेसन है, क्योंकि कंपनी कैसा है, कल्चर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है लवन. राइट? जब तक हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हमें ये समझ के जाना होगा कि भाई नॉट एवरी कंपनी इज ग्रेट व्हेन इट कम्स टू टॉक्सिक वर्क कल्चर. ठीक है? तो मैं अभी आता हूं इंडिविजुअल इशू पे. अगर वो खराब भी था, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, in the name of the departed soul, we should all make a promise to say, यार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ना कोई जॉब नहीं है वर्ल्ड में. प्राइम मिनिस्टर की भी पोस्ट नहीं है ना? यार सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है यार. ठीक है? एंड हम लोग गलत देते. मैं एक एग्जांपल कहता हूँ. ज्यादातर लोग जो ऑफिस में होते हैं, बैड बॉस, अरे यार मेरा बॉस बहुत परेशान करता है यार, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट इंपैक्ट हो रहा है. 90% ऑफ द टाइम इट्स योर ईगो दैट्स गेटिंग हर्ट. मैं एक एग्जांपल देता हूं. आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपको, और आप सिंसियर बंदे हो, आपके पास हेलमेट है, आप सब कुछ है आपके पास, गाड़ी के पेपर है, लाइट वाइट सब चलते हैं, हॉर्न चलता है, आप पूरा ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हो. एक ट्रैफिक कॉप आपको रोकता है ना? बिकॉज यू हैव एवरीथिंग एंड यू आर इन द राइट थिंग, आप ऐसे बैठ के पूछोगे क्या उसको, क्या चाहिए भाई? आप तो ये बोलोगे ना, सर सर मीटिंग के लिए टाइम लेट हो रहा है सर, प्लीज छोड़ दीजिए सर. वहां तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आ रही. ये कैसा हो गया? अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोस नहीं पहुंचना है, वहां पे भी आप चौड़े होके बात करते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चौड़े होके बात करोगे, वो बंदा बोलेगा ठीक है साहब, आपके पास सब पेपर है तो साइड में खड़े हो जाओ, हमारे सीआई साहब आके सब वेरीफाई करेंगे. तो तुम्हारा आधा घंटा निकलने वाला है और तुम मीटिंग को लेट होने वाले हो. तो तुम्हें अपना गोल पता है कि भाई मेरे को मीटिंग में पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहस करना नहीं. मैं शाम को आराम से जाता होता तो इसके साथ बहस भी कर लेता. अभी मेरा टाइम नहीं, मुझे फसीनों के साथ नहीं जाना है, मुझे आराम से जाना है. तो क्या कर दोगे? शायद 100 रुपए पकड़ा के निकलते हो, जबकि आपके पास सब कुछ है. अगर लाइफ में आपकी गोल की क्लैरिटी हो ना, ये बैड बॉस भी वो ट्रैफिक कॉप की तरह है. झुक के थैंक यू बोल दो, निकल लो, अपना प्रमोशन लो, लाइफ में तरक्की करो. जब आपकी क्लैरिटी नहीं होती है ना गोल की, भाई मैं कहां जा रहा हूं, तब छोटी छोटी चीजें चुभने लगते हैं. ये बस ये नॉनसेंसिकल रीजन है, क्योंकि यू आर अपसेट विथ योरसेल्फ. तो तब जाके ईगो बाहर आता है, सब कुछ बाहर आता है, और उसको आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हो. ये एक एलिमेंट हो गया. दूसरा, आजकल के जमाने में ये इंस्टाग्राम कल्चर जो आ गया है, खुद स्ट्रेस ले रहे हैं लोग. व्हाई सो सीरियस? आई कीप आस्किंग पीपल, इतना सीरियस मत बनो यार. ठीक है 6 महीने जॉब नहीं होगा, ठीक है,
या कुछ और कम सैलरी में ले लोगे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ। तो आज के जमाने के लोगों को ना अपने कल्चर में जुड़ने का बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, कल्चर की बात कर रहा हूँ। मेडिटेशन करो, फिगर आउट वेज ऑफ वेयर यू कैन स्टे काम। बट आपके पेरेंट्स 20 साल 25 साल आपको मेहनत करके पढ़ाए हैं, कोई अरे गहरे के लिए अपना लाइफ मत दो यार। इज व्हाट आई कीप सेइंग। अपना फिगर आउट, टॉक टू पीपल, राइट? आपके फ्रेंड से, आपके पेरेंट्स से आपको बात करने में शर्म आती है तो देयर आर इनफ एप्स इन द मार्केट जहां पे आपको मेंटर मिल सकता है, बात करो। that's my take on that, love it। थैंक यू सर, थैंक या यू सो मच। तो कोई बात, कोई बात। मैंने ये ज्यादातर देखा है कि ज्यादातर जो लोग सुसाइड करते हैं ना, वो ज्यादातर लोग टॉपर्स होते हैं अपने स्कूल के, अपने कॉलेजेस के, या तो अपने कंपनी, बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जो मतलब एवरेज स्टूडेंट्स हों और वो लोग बाद में जाके सुसाइड करते हैं। तो क्या एवरेज स्टूडेंट्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है? क्यों? क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपनी लाइफ में फेलियर देख चुके होते हैं, तो उनको पता होता है कि अच्छा ठीक है, मेरे को फेलियर से कैसे उठना है। बट टॉपर बच्चों ने हमेशा मतलब उनको फर्स्ट आना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी जॉब चाहिए, थोड़ा सा भी सेटबैक लगता है तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटीज होती हैं। तो मैं इसी में आपका टेक जानना चाहता हूँ, क्या मैं इस स्टेटमेंट को सही जर्नलाइज कर रहा हूँ या मैं गलत हूँ इस पॉइंट पे? हमें बिना स्टैटिस्टिक्स देखे हुए बोलना थोड़ा मुश्किल है, सचिन। हम्म। बट जनरली मैं सहमत हूँ। जितना मैंने भी, शायद ऐसे ही केसेस ज्यादा रिपोर्ट भी होते होंगे, मुझे नहीं पता, हम्म। राइट? बट टू जनरलाइज कि भाई सिर्फ टॉपर लोग करते हैं, शायद कहीं पे हम गलत हो सकते हैं। तो लेट अस बोथ अग्री टू स्टैंड करेक्टेड। अगर कोई कमेंट्स में करता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स, तो लेट्स स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। मैं अभी बोल देते हैं कि सब्जेक्ट टू करेक्शन है, ठीक है? हम्म। बट जनरली मैंने भी ये नोटिस किया है, एंड मेरा उसका लॉजिक भी है। हम्म। जैसे मैं हूं, मेरे हम्म। इंजीनियरिंग में 16 बैकलॉग्स थे। हम्म। मैं तो फेलियर ऑलरेडी देख चुका हूं यार। अब मेरा ज्यादा टेंशन नहीं है। मेरा 35 आ गया तो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, राइट? वो एक सब्जेक्ट होती थी फर्स्ट ईयर में, ग्राफिक्स का, पता नहीं मैं, या मैथ्स समथिंग लाइक M1 या M2 कुछ होता था। उरी M1 बाप M1। रे, M1 35 मार्क्स के साथ पहली बार पास हो गया। हम पार्टी किए थे सारे बैक बेंचर्स, आप समझ रहे हो? हम्म। वही टाइम पे जो टॉपर आगे बैठता है उसको 2 मार्क निकल गए, वो रो रहा था बैठ के। उसको 98 आया, वो रो रहा था। ये प्रेशर जो है बचपन से, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, ये पेरेंट्स भी क्रिएट करते हैं। ये परफेक्शन में जो जाते हैं ना, सी हमारा कंट्री में ये बदकिस्मती है कि हम लोगों की इंटेलिजेंस उसकी अंग्रेजी से, उसके मार्क्स से नापते हैं, और ब्यूटी को कलर से नापते हैं। हाय हाय, काला बच्चा हो गया, राइट? ये हमारा प्रॉब्लम यही है, ठीक है? इसीलिए हमें कभी रेसिज्म पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम खुद इतने रेसिस्ट है एक दूसरे के ऊपर राइट? तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट इज आल्सो इन द कल्चर, राइट? हमारे इतना प्रॉब्लम, सबको सब कुछ परफेक्ट चाहिए लाइफ में, एक्सेप्ट व्हेन दे गो टू गिव देयर ईसीजी। तब परफेक्ट लाइन नहीं चलेगी, तब तो एड़ा टेढ़ा ही चाहिए उनको, क्योंकि अगर एड़ा टेढ़ा है तो जिंदगी है भाई, स्ट्रेट लाइन है तो मरा हुआ आदमी है। आप नेचर में कभी भी देखो, जो नेचुरली अकरिंग सब चीजें होते हैं, पहाड़, जो भी नेचुरल मिलता है, वो एड़ा टेढ़ा ही होता है। राइट एंगल सिर्फ इंसान ने बनाया है। ये ट्रू। परफेक्शन की चक्कर जो है, ये हमारी कंडीशनिंग में है। तो मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम करता हूँ इसमें, सोसाइटी को भी ब्लेम करता हूँ कि इतना प्रेशर डाल दिए वो बेचारे बच्चे पे कि उसको 100 से कम पसंद ही नहीं है। क्योंकि घर जाता होगा, उसको ये नहीं होता होगा कि यार बहुत बढ़िया आपको 98 आया है, पहला क्वेश्चन बाप से यही आता होगा कि 2 मार्क कहाँ गए। एंड दिस बिकम्स अ कल्चर कि भाई वो प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई मुझे परफेक्ट बनना ही है। देयर कुड बी सम अदर जेनेटिक रीजंस आल्सो, मेडिकल रीजंस आल्सो, बट मोटा मोटी मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है सचिन। इसीलिए शायद उनपे वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। वो शायद फेलियर ले ही नहीं पाते, शायद उनको मंजूरी नहीं होगी शायद कि बेचारा अपना जान ले रहा है यार। तो वो किसकी गलती है? बचपन से उसका कंडीशनिंग की गलती है। मेरे घर पे खीर बनता था यार, मैं मैथ्स में पास हो गया तो
तो मैं जब 50 मार्क आए तो मैं प्राउडली घर पे जाके बोलता था, देखो 35 नहीं, मैं मुझे 15 ज्यादा मिले हैं। और घर में वाह 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 वाह, मैथ्स में पास हो गया मेरा लड़का। तो उसके बाद ना टेंशन नहीं है मुझे। दैट इज हाउ पेरेंट्स एंड द सोसाइटी कैन टीच यू हाउ टू हैंडल। मैं स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, ठीक है, यूएस में, सिंगापुर में, लोग प्राउडली बोलते हैं यार मेरे 3 स्टार्टअप फेल हो गए। दे टेक इट टू देयर प्राइड, बिकॉज वहां पे दे सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू हैव लर्नड, राइट। यहां पे लोग बोलने में खतराते हैं, right? True. So I think that is where it is. This is, I'm also not a psychology expert, but मेरे भी ओपिनियन में सचिन, I probably have to agree with you, but मेरे हिसाब से ये लॉजिक है most of the time, कि वो परफेक्शन के चक्कर में ना वो खुद अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं। और ऐसा एक कोट भी है कि आई एम नॉट फेल्ड, आई जस्ट लर्न। That's it. या That's it. In fact, you know, the unfortunate reality of our life, Lavin and Sachin, कि फेलियर्स में ना बहुत सीख है यार, बट आपका फेलियर का तभी कदर होता है जब आप सक्सेसफुल होते हो। एग्जैक्टली। यही Fact. प्रॉब्लम है, Fact. ठीक है। एक फेलियर बंदे का फेलियर ही रह जाता है जब तक वो सक्सेसफुल ना बने। ये मुझे बदलनी है, अगर मेरे बस में होता है तो। ग्रेट सर। सर यहाँ पर ना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे मैंने भी थोड़ा भगवत गीता पढ़ा है, मैंने भी मैं आपके टेड टॉक्स देख रहा था, उसमें आप भगवत गीता के श्लोक से स्टार्ट करते हैं अपना टेड टॉक देना। तो आई वाज रीडिंग एक जगह एक बुक थी स्वामी मुकुंदानंद उनकी, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, IQ, EQ, इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो वो भी IIT IIM ग्रेजुएट थे, उन्होंने कुछ साल कॉर्पोरेट में काम किया, तो फिर वो छोड़ के आए। तो उन्होंने यही चीज पैटर्न एक ऑब्जर्व किया कि कॉर्पोरेट में IQ वाले लोग बहुत हाई हैं, मतलब जिनका हाई IQ है ऐसे लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जिनका EQ अच्छा कम है और जिनका SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी कम है, वो लोग थोड़ा सा ये हैंडल या फिर एंजाइटी इनको बैलेंस आउट नहीं कर पाते, और वो दे स्टार्ट लूजिंग होप्स और वो गिव अप कर देते हैं एक टाइम पर आके। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि यार, जैसे आपने ना स्टार्टिंग में एक लाइन मैंने पकड़ी थी कि आपने बोला था कि वी हैव टू स्टे कनेक्टेड टू आवर रूट्स, और हमें अपने कल्चर से बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, ठीक है, उसमें आपने बताया था अभी हमारे पॉडकास्ट में। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, ऑन स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज EQ एंड SQ? देखिए, पहले तो अगर कोई माने ना माने, ठीक है, हमारा कल्चर हजारों साल पुराना है यार, ठीक है। जब तक अरब नहीं आया हमें ये भी नहीं पता था कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारा वे ऑफ लाइफ, ठीक है। सिमिलरली we have other religions that speak about being grounded as a person. See, most of the religions ask you to look inward. जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो हमेशा इनवर्ड ही रहा है, आउटवर्ड नहीं। अभी जमाना क्या हो गया है, आज के दिन इट इज मोर आउटवर्ड। इंस्टा लाइक्स, रेस्टोरेंट में जाते हैं हजारों रुपए में, अभी रिसेंटली मसूरी गया हुआ था, हजारों रुपए खर्च करके मसूरी आए हो यार, इतना मेहनत करके आओगे अपने खून पसीने बहा के, खाना आया गर्मा गर्म, बारिश हो रही थी बाहर, खा ले यार। उसके वेबसाइट पे है यार फोटो ऑलरेडी, उसने प्रोफेशनल कैमरामैन बुला के निकाला हुआ है फोटो, उसके इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट ले ले। आपको लोगों को बताना ही है ना कि मैं ये खा रहा हूं, उसका मजा तो ले यार, पैसे खर्च करके खा रहा है। हमारा लिविंग अभी आउटवर्ड हो गया है, आप समझ रहे हो। मेरा बच्चा अगर फेल भी हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, पड़ोस का बच्चा पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में मेरी नाक कट जाएगी। हमारा लिविंग ही आउटवर्ड हो गया है, ठीक है। मुझे कौन ये बताया याद नहीं है, वन ऑफ द एक्टर्स इन द साउथ इन तेलुगु वाज सेइंग, आई विल ट्रांसलेट इट, वो बता रहा था द वे ही अंडरस्टूड आवर माइथोलॉजी। रामायण के टाइम पे, ठीक है, जो बुराई है एक दूसरे देश में था जो हमें जाके खत्म करना पड़ा। महाभारत काल में वो एक फैमिली में आ गया, बुराई जो हम बोलते हैं। कलयुग में ना वो अपने अंदर ही है, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट। नाउ आई डोंट वांट यू टू अटैच इट टू अ रिलीजन, बिकॉज दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, राइट। द जर्नी ऑफ विद इन इज स्पिरिचुअलिटी, द जर्नी ऑफ सीकिंग इज स्पिरिचुअलिटी। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। मैं अभी US गया हुआ था 2-3 साल पहले,
अपने कोई रिलेटिव्स के घर गया था किसी से मिलने, तो उनके बच्चा जो है बाहर जा रहा था, तो मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहा है, तो बोल रहे हैं ब्रेन योगा सीखने जा रहा है। बोला अरे वाह, ये क्या नया ड्रामा है, ब्रेन योगा। हम योगा जिस कंट्री से आता है हमें नहीं पता यार ये ब्रेन। तो आपने कभी नहीं, पता नहीं कभी ऑब्जर्व किया कि नहीं, हमारे यहाँ पे तो बताया जाता है कि जब भी आप गणेश मंदिर जाते हो तो ऐसे कान पकड़ो और हम्म, उठक बैठक करो, है ना, यही है ब्रेन योगा। बचपन से बोला जाता है, तो हम हेट करते थे कि यार ऐसे क्यों करवाते हो पापा, ऐसे क्यों करवाते हो मम्मा। हमें ना अपने ही कल्चर का पता नहीं है, हम इसको सिर्फ एक रिचुअल बना दिए हैं। आप समझ रहे हो, हाँ जी। छींके तो यार आप बैठ के जाओ 2 मिनट। कोई छींकता है बाहर जाने से पहले तो बोलते हैं, या अभी बोलते हैं इवन इन द वेस्टर्न कल्चर दे से गॉड ब्लेस यू। क्यों कहते हैं साइंटिफिकली, जब आप स्नीज करते हो तो आपका हार्ट एक बीट स्किप करता है। हम्म, टेक्निकली मीन्स आप वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए मर चुके हो, फिर जिंदा हो गए हो। तो इसलिए बोला जाता है गॉड ब्लेस यू फॉर योर सेकंड लाइफ और थर्ड लाइफ और वॉट एवर, राइट। यही तो हमारे कल्चर में है। आप छींकते हो तो बोलते हो यार बैठ के जाना 10 मिनट या पानी पी के जाना। तो देखिए ये रिचुअलिस्टिक बना दिए हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोल के गए। तो आज के मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस सिर्फ और सिर्फ अपने रूट्स में ही है, ये मैं बहुत तगड़ी तरह से मानता हूं। तो मैं ये स्पिरिचुअल जर्नी में जब निकला था, मैं देख पाता हूँ कि आजकल गुरु लोग भी बहुत कमर्शियल हो गए हैं, है हम्म, ना। बिना 5,000 खर्च हुए वो बताएगा भी नहीं कि ज्ञान क्या है लाइफ की, सारांश क्या है लाइफ की। तो मैं फिर ढूंढते रहा, तो कहीं पे मैंने सुना किसी को बोलते हुए कि भाई आपके सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स के आंसर विल बी इन योर ओन बुक्स। आप जो भी मानते हो, जो भी रिलीजन, आप ही के बुक में है, आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैंने बोला भाई मेरी फेथ तो भगवत गीता को मानती है, तो मैं उसी पे जाता हूँ और मुझे मिलते भी हैं। ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल के देखना पड़ता है, जिसके लिए मैं सपोर्ट लेता हूँ, मैं ऑनलाइन जाता हूँ या कोई ज्ञानी से पूछ लेता हूँ। लकीली माय ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज अलाइव, माय मम्स फादर, हम्म, वो बहुत पढ़ते थे, तो बचपन में भी थोड़ी बहुत सीख थी मुझे। तो आई लव भगवत गीता। आजकल मैं लेसन्स भी देता हूँ, मैं मेरा टॉक्स भी करता हूँ, तो आई यूज लेसन्स फ्रॉम द भगवत गीता। एंड मैं encourage करता हूँ सब लोगों को। आजकल तो चैट जीपीटी एंड बहुत सारे एप्स आ गए हैं, आपको आराम से मीनिंग पता चल जाएगा। लुक इन टू इट, यू नेवर नो वे यूल फाइंड योर आंसर। ट्रू ट्रू ग्रेट सर। सर यहाँ पर ना मेरे को आपसे ये चीज़ समझनी है नेक्स्ट, लाइक दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन, देन यू नो वी विल रैप दिस सेशन अप। सो लाइक अगर जैसे लेट्स से आज से 20 साल पहले, लाइक आपको 22 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर हम बिल्कुल कॉलेज ग्रेजुएट, हम अगर हम यंग तेजा की बात करें जो कि अभी बीटेक में एनरोल किया है फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो अगर आप यू नो रिवाइंड पर और अपनी लाइफ देखें, तो कुछ ऐसी चीज जो आप अपने आप को बताना चाहते हो कि यार ये, मतलब आई एम नॉट थिंक कि कि आपको रिग्रेट है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी नहीं मेरे नहीं, को समझ है, में। आप खत्म करो मैं बताऊंगा। अच्छा है ठीक है ठीक है। तो वो ये है कि कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं उस यंग तेजा को कि यार काश ये चीजें मुझे शायद पहले पता होती तो कुछ शायद मैं बेटर कर लेता अपनी जर्नी जर्नी में, या कुछ वो कसक रह गई हो कि यार काश ये पहले किसी मेंटर ने बता दिया होता, किसी फैकल्टी ने बता दिया होता तो आज शायद चीजें कुछ बेटर हो जाती। तो ये मेरे को जानना है। पहले तो मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन ही नहीं करता। मुझे फर्स्ट चीज तो वो है बिकॉज काश कोई मुझे बता पाता तब कि यार जस्ट बिकॉज यू आर एन इंडियन और साउथ इंडियन और एन इंडियन फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, आपको इंजीनियरिंग करना कंप्लीटली जरूरी है। इट्स लाइक वेयरिंग योर शर्ट व्हेन यू गो आउट। ये गलत चीज है। मैं डिग्री करके भी कुछ हासिल कर सकता हूँ लाइफ में, ये मुझे कोई नहीं बताया, ये मेरा रिग्रेट है। दूसरी चीज, मुझे ना पैसों की वैल्यू नहीं तब नहीं पता था। जितना मैंने पैसे वेस्ट किए हैं, जितने मैंने टाइम वेस्ट किया है, मैं एंजॉयमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं रिग्रेट नहीं करता। आई चेरिश एवरी मोमेंट। जो मस्ती मैंने अपने दोस्तों के साथ की है, आई स्टिल वांट इट बैक, राइट। बट जो टाइम मैंने वेस्ट किया है, जो पैसे मैंने वेस्ट किए हैं, वो मुझे बहुत रिग्रेट होता है। क्योंकि आजकल के मैं बच्चे देखता हूँ, लव एंड सचिन इतने ब्लेस्ड है यार। टेक्नोलॉजी है उनके पास, नॉलेज है उनके पास, डिवाइसेस आ गए, एप्स आ गए, एआई आ चुकी है। अ, आज के जमाने में पैसे होना ना होना स्लोली गेटिंग रिड्यूस्ड एज अ फ्रेशर, बिकॉज
आज के जमाने में अगर आपको जॉब ही करना है तो जॉब तो है इंडिया में, है ना? तब नहीं था, कोई मुझे समझाने वाला नहीं था कि यार वो 4 साल जो आप कर रहे थे वो लाइफ को डिफाइन करेगा। कोई बताया नहीं मुझे तब, वो मेरा रिग्रेट है। एंड अगर कोई मुझे काश ये बताया होता कि यार मत कर यार इंजीनियरिंग, ये आपकी बस की बात नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, आप मास कम्युनिकेशन करो, जर्नलिस्ट बनो, तो मैं शायद सबसे बढ़िया जर्नलिस्ट बनता इंडिया में। पता नहीं है, वो मेरा रिग्रेट है कि मैं गलत आ गया, जो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। एंड जो मेरे पैसे, जो मेरे पेरेंट्स ने मेहनत करके, जो मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जो मेहनत मेरे पेरेंट्स ने की है वो पैसे जमा करके मुझे पढ़ाई करवाने में, मुझे आज लगता है अगर शायद मैं कुछ बचा लिया होता, उनके टेंशन थोड़े कम होते। इज व्हाट आई प्रॉब्ली से। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन और है वर्क लाइफ बैलेंस को लेके। ऐसे Sure. अभी हमारी बात हो रही थी स्ट्रेस को लेके, वर्क लाइफ बैलेंस को के रिलेटेड। तो सर जैसे हम बाहर की कंट्रीज में कंपनीज देखते हैं, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे अगर आपकी 9 to 5 जॉब है, तो आपको काम जो करना है वो 9 to 5 ही करना है, वो आप 5 to 5 1 भी नहीं कर सकते। इंडिया में इस चीज के ऊपर क्यों लेकनेस आ जाती है? अगर यही कंपनीज अगर बाहर की कंट्रीज में भी सिचुएटेड होते हैं, तो वहां पे ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, बट सी इंडिया में देखिए, ये रूल्स क्यों फॉलो नहीं होते? एक तो पॉलिसी ड्रिवन है, एक तो हमारे कल्चर में ही है, ठीक है? यही हमारा एडवांटेज भी था बाय द वे। जी। आप जो चीज बोल रहे हो ना, हम्म, ये हमारा एडवांटेज भी था कि इतने सारे कंपनी यहाँ पे आए। एक तो कॉस्ट है, वो तो ऑब्वियस है, पर हम्म, दूसरी चीज, जैसे मैं अभी लंदन में था, हम्म, मेरा एक दोस्त बुलाया, ये मेरा फर्स्ट 2-3 डेज इन लंदन, हम्म, हमारा हेडक्वार्टर्स HSBC का ही जो हेडक्वार्टर्स दिखाया, वो बोला हम्म, भाई आपको अगर कोई दिक्कत हुई ना, हम्म, आपको जानना है कि इंडियंस कहाँ कहाँ है, 70 फ्लोर का बिल्डिंग है, हम्म, आपको इंडियंस कहाँ कहाँ है पता लगाना है ना, हम्म, 5 के बाद बाहर आ जाइए। जिस जिस फ्लोर में लाइट अभी भी जल रहा है ना, हम्म, वहां पे पक्का हिंदुस्तानी बैठा है, काम कर रहा है। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन था इंटरनेशनल वर्क कल्चर का। तो हाँ, ये एक जमाने में हमारा एडवांटेज भी था, बिकॉज वी गिव मोर वैल्यू फॉर द मनी दैट वी टेक। हमारा कल्चर में ही यही है, ठीक है, हम्म, विच इज आर एडवांटेज। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, वर्क लाइफ बैलेंस तो हो ही नहीं सकती यार। बैलेंस मतलब क्या? दोनों इक्वल। ठीक। यार अभी आपका ऑफिस आपके बेडरूम में आ चुका है दोस्त, तो आप बैलेंस कैसे कर पाओगे? आपको चाहिए हार्मनी, वर्क लाइफ हार्मनी चाहिए आपको। विच मीन्स आपको ऐसे कंपनी चाहिए जो आपके घर में जो होता है, अभी आके मैं बच्चा भी सहला रहा हूं तो भी मीटिंग में ओके होना चाहिए। वो कल्चर ढूंढना है, जो हार्मनी हम बोलते हैं ना, कि मैं काम भी करूं, बच्चे भी संभालूं, राइट? मैं खाना भी बनाऊं और मीटिंग भी अटेंड करूं। हार्मनी की जरूरत है। बैलेंस इज इम्पॉसिबल। क्योंकि पहले क्या होता था, एक ऑफिस स्पेस अलग होता था, जो मैं ट्रैवल करके ऑफिस में जाके मुझे वापस आके स्विच ऑफ करने की पॉसिबिलिटी थी, अगर मैं फोकस करूं। आज मेरा वर्क जो है मेरे बेडरूम में बैठा हुआ है, तो मैं स्विच ऑफ कैसे करूंगा? तो हार्मनी की जरूरत है, विच मीन्स चूजिंग कल्चर, चूजिंग कंपनीज दैट अलाउ वर्क फ्रॉम होम, उनका कल्चर क्या है। अगर नहीं भी होता है तो आपको घर वालों से ये बात करके आपको बैलेंस करना, हार्मोनाइज करना होगा कि भाई मेरा लाइफ अभी ऐसे ही रहने वाला है। तो वो ज्यादा जरूरी है। सो गुड कंपनीज विद गुड कल्चर हार्मोनाइज देयर एम्प्लॉयज वर्क लाइफ। ग्रेट, दैट वाज अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस सर। मतलब ये बहुत नया है मेरे लिए। जैसे आप AQ मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुना, और अभी वर्क लाइफ हार्मनी, लाइक लिटरली ये तो मैं अपने लिंक्डइन पर जरूर शेयर करूंगा आपको टैग करके, क्योंकि ये चीज आज तक मतलब लिंक्डइन पर भी ना एक पैटर्न सा बन गया है सर। हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर किसी ना, जो भी कोई न्यू पोस्ट नहीं आती, कहीं ना कहीं से वो कॉपी पेस्ट होके चैट AI की जीपीटी हेल्प से। यार। चैट जीपीटी, सही बात है। सी मैं अभी रिसेंटली किसी को बता रहा था भाई, कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा हो गए, कंटेंट कंज्यूमर्स कम होते जा रहे हैं। लिंक्डइन पे स्पेशली ट्रू ट्रू ट्रू। हर कोई आर्टिकल लिख रहा है, हर कोई, एंड वही चीज होते हैं। इट्स नॉट रॉन्ग, प्लीज, आई एम नॉट मॉकिंग देम, राइट? ये ट्रेंड है, अभी का ट्रेंड यही है कि भाई चैट जीपीटी में जाओ, एक टॉपिक टाइप करो, छेपो उसको। तो ओरिजिनल कंटेंट का ना बहुत सी, जो लोग एक्चुअली ओरिजिनल कंटेंट लिखते हैं ना, वो 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखते, क्योंकि उसी में विजडम होता है, ट्रू। राइट? यस सर। जैसे आप टॉयलेट क्लीनर की एड में जो डॉक्टर आता है, वो स्टेथोस्कोप पहन के दिखाते हैं, क्योंकि वो डेस्परेट होते हैं दिखाने के लिए कि भाई ये डॉक्टर है, सुनो।
असली डॉक्टर कभी नॉर्मल शर्ट पहन के घूमता है, ये जो दिखावे वाले होते हैं ना उनको दिखाना पड़ता है ये सब। तो दैट इज हाउ लाइफ इज। जैसे जैसे जो क्वालिटीज लीडरशिप की लिंक्डइन पे बताई जाती हैं वो दूर दूर तक रियलिटी में नहीं है। वो तो है, दैट्स अ रियलिटी दो। दैट इज, एंड आई थिंक आई एग्री विद दोस लिंक्डइन पोस्ट आल्सो, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनको जब प्रमोट किया गया था वो पैरामीटर्स ही डिफरेंट थे यार, वो परफॉर्मेंस देख के प्रमोट किया है, लीडरशिप स्किल्स देख के थोड़ी प्रमोट किया है। तो वो तो रियलिटी है, सचिन, फॉर श्योर। So, sir, that was it from our side. So, I'll just take a minute or two, to reiterate and to summarize whatever I have learned from sir's journey. तो हमने मतलब इस पॉडकास्ट में स्टार्टिंग से यही सीखा कि जो क्लाइंट फेसिंग जॉब है उसमें कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस रोल रहता है, और हम कैसे ग्राउंड रियलिटी पर हम बात कर सकते हैं कि हम कैसे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपनी कम्युनिकेशंस को इन्हांस करने के लिए। फिर हमने सर से सीखा कि हमें अपने रूट से कैसे ग्राउंडेड रहना चाहिए, हमें अपने कल्चर की तरफ कैसे इंक्लाइन रहना चाहिए, और हमारे कल्चर में ही हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू वर्क स्पेस और रिलेटेड टू पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो भी हमें उसका सोल्यूशन उसमें ज़रूर मिलेगा। फिर हमने कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स पर भी बात की, जैसे कि अभी जो रिसेंटली सुसाइड्स हुए थे ईवाई में और मैकेंजी में। उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी सर की लर्निंग से कि AQ कितना इंपॉर्टेंस है, लाइक कि दिस वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एंड एट अ वेरी फास्टर पेस। 2016 में जियो आया और उसने पूरा इंडिया का इकोसिस्टम चेंज कर दिया। जियो के आने के बाद से ही इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर चीज आई। पहले भी थे, लेकिन जियो ने जब से वो नेट इतना सस्ता किया, वो रेवोल्यूशन आ गया उस फील्ड में। उसके बाद से तो सर ने यही बताया कि यार यू हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कुछ नहीं पता कब किसकी जॉब चली जाए या फिर कब हमें कौन सी स्किल की वैल्यू पता चल जाए। सो वी हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग, वी हैव टू कीप ऑन अडेप्टिंग आवरसेल्फ। वो बहुत ज्यादा अच्छी एक लर्निंग थी। और उसके साथ साथ हमने सर से ये भी जाना कि यार एक अच्छे लीडर की क्या, एक कोच में, एक मेंटर में और एक लीडर में क्या डिफरेंस है, और एक अच्छा लीडर कौन होता है, और कैसे हम जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल था जो मैं लिंक्डइन पे भी जरूर शेयर करने वाला हूँ, जो एक पुलिसमैन वाला एग्जाम्पल था, कि हमें ये रियलाइज करना है कि यार हमें कब झुकना है, हमें कब अपनी ईगो को साइड में रखना है, और हमें जैसे पुलिस वाला एग्जाम्पल दिया कि झुक के अपने, अगर कोई लेट से कोई बैड बॉस भी है या फिर कोई ईगोइस्टिक बॉस भी है, तो हमें अपनी ईगो साइड में रखनी है, उसे प्रेस करके उसकी बात सुन के अपना काम निकलवा के हमें अपना टारगेट, हमारा विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे यहाँ पर रीच करना है, यहाँ पर मेरा एम है। सिर्फ वो बी लाइक अर्जुन कि बस उस टारगेट तक पहुंचना है, तो आप अपनी लाइफ में जरूर ग्रो करेंगे। सो सर बहुत कुछ है आपकी लाइफ से लर्निंग के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, क्योंकि आपने बताया कि लीडरशिप पर आप 3 से 4 दिन का सेशन लेते हो, तो अगर फ्यूचर में अगर हमारा चैनल भी ग्रो करता है, तो हम डेफिनेटली आई वुड लव टू बी हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे इन पर्सन आके, ठीक है? तो तो मैं एक फाइनल थिंग आपको बताना चाहता हूँ लविन, आपके चैनल अगर नहीं जब बढ़ेगा तब बुलाना। ये इफ और व्हेन में ना बहुत सारा माइंडसेट का ये होता है। व्हेन यू ग्रो कॉल मी, नॉट इफ यू ग्रो। डाउट नहीं है आप ग्रो करोगे, एंड आई थैंक विश यू, यू ऑल द गुड लक। thank you so much, sir. Thank you so much for taking out time from your busy schedule, sir. So so good to share the stage। मतलब वो मेरे लिए और सचिन के लिए बहुत बड़ी बात है कि अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक मैं अपने आप को मैं अपने आप को और सचिन को नीचे नहीं आंकड़ा, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि यार जब आप इनिशियल डेज में होते हो, क्योंकि ये हम दोनों का साइड हसल है, तो आपके जैसे जो जो बड़े लेवल पे लोग हैं, अगर वो सपोर्ट करें ना, तो मोरल और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाता है। क्योंकि हमारी 4 महीने की यूट्यूब की जर्नी में कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने हमें ब्लंटली मना कर दिया है कि यार अभी आप बहुत छोटे हो, लाइक वी डोंट वांट, पैसे भी उन्होंने बोले कि यार हमारे लिए टाइम इज मनी, जो कि ठीक है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात आपकी लगी कि यू आर रियली, बहुत ज्यादा आप हम्बल हो, और आपने जैसे हमने डिस्कशन किया, आपने बात मेरी मानी, आपने हमारा विजन सुना, इनिशिएटिव के बारे में सुना, और आपने यू सेड यस कि हाँ आई विल डेफिनेटली टेक आउट टाइम, और मैं आपको जरूर पॉडकास्ट पर आपके आना चाहता हूँ। तो वो बहुत ज्यादा हम ग्रेटफुल है कि यार आपने हमें टाइम दिया। प्लेजर वाज ऑल माइन। लविन, सचिन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत मजा आया।
मैं आपके व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, मेरे हिंदी में इधर उधर गलती हो गया तो प्लीज यार ट्रोल मत करना। Yes, sir. बहुत मुश्किल से सीखा है हिंदी, बट अदर देन दैट थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। गॉड ब्लेस यू बोथ, थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Bye bye, sir. बाय। Good night. Thank you.